हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो सुबह का टाइम है, 10 बज रहा है और मैं लेट उठी थी क्योंकि शाम को डॉक्टर के यहाँ से आ कर के कल दिन भर मेरा यानी कि ऑटो में और हॉस्पिटल में पूरा टाइम हो गया था। और रात में जब मैं एक चेकअप और था, सोनोग्राफी, और उसका फिर यानी कि 10 मिनट में रिपोर्ट मिल गया था मुझे। तो सारा रिपोर्ट वगैरह दिखाने को फिर से हम हॉस्पिटल गए और फिर वहाँ से दवाइयाँ तो हमने दोपहर में ही ले ली थी और फिर हम आ गए। और फिर जो आए हमने कुछ भी खाना पीना नहीं खाया। फीवर आ गया था मुझे और मैं जल्दी ही सो गई। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तो मैं जल्दी सो जाती हूँ। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ मैं यानी कि करती रहती हूँ, जैसे कि पढ़ाई होगी या फिर अपना चैनल पर फोकस करती हूँ, कुछ भी ऐसा। पर मैं कल जल्दी सो गई। तबीयत अभी भी मेरा ना यानी वॉमिटिंग सा लग रहा है, हाथ कांप रहा है, वीडियो थोड़ा सा हिल रहा होगा। तो दवाई खा ली है, खाली पेट वाली। और 12 बजे से पहले तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ क्योंकि बिना नहाए मैं कुछ नहीं खाती हूँ, आदत हो गई है। भगवान जी को दीपक रख के गए थे हम, और फिर हम ट्रीटमेंट करवाने गए थे। तो मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया था। मैंने चेकअप भी नहीं करवा रही थी, पर श्रेया को जब मैंने बताया कि मैंने दवाइयाँ ले ली है, अब मैं अभी तो नहीं आ पाऊँगी क्योंकि ट्रेन का टाइम हो चुका है बेटा, मैंने कल आऊँगी मैं। बोले नहीं, आप चेकअप करवाओ। ऐसे ऊपर जब तक चेकअप नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि अंदर क्या चीज़ है। तो उसके कहने में मैंने चेकअप करवाए थे, एक्सरे और सोनोग्राफी। तो सारा कुछ नॉर्मल निकला, कुछ भी नहीं है। मम्मी भी खुश हुई इस चीज़ को लेकर के, श्रेया भी बेफिक्र हो गई, मुझे भी ठीक लगा कि मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं है ऐसी चीज़ें। हो सकता है कुछ एलर्जी वगैरह हो गई हो, ठंड है इतनी, ठंड के कारण। तो और एक मैंने चीज़ सर्च करी थी तो शायद वो चीज़ हो गई हो। कोई ना, पर हम दवाई लाए हैं, दवाई खा रहे हैं। पहले की अपेक्षा मैं ठीक हूँ और आज मैं चली जाऊँगी। तो आज मैं चली जाऊँगी और घर में जा कर के मैं बुक भी लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ ना कुछ लेके जाती हूँ। तो मैंने बोला जब मैं आई हूँ तो बुक ले जाती हूँ, मेरे लिए हेल्पफुल होगी, इसलिए मैंने बुक ले ली। एक मम्मी के लिए सुंदरकांड मम्मी को चाहिए था, तो मैंने एक उसमें प्लस हनुमान चालीसा है तो वो लिया मैंने। तो मम्मी पापा दोनों खुश हुए देख कर के। बढ़िया पेज के, बड़े बड़े अक्षरों के। तो मम्मी को अचानक से दिख गया और मम्मी कहती हैं कि बेटा देख। मैंने देखा, मैंने चाहिए? बोलती हाँ। जैसे बच्चे नहीं बोलते हाँ चाहिए, वैसे टाइप में। मैंने ठीक है। मैं अपनी बुक ले ही रही थी, फिर मैंने हनुमान चालीसा लिया वहाँ पर। और आज मैं चली जाऊँगी। मम्मी को बड़ा दुख हुआ कि मेरी बेटी कुछ खाई नहीं है, फीवर है। कल बहुत कांप रही थी, बहुत सर्दी लग रही थी एक प्रकार से। पर मम्मी ने मुझे 3-4 यानी 2 ब्लैंकेट था, एक रजाई था, उड़ा दिया, तब जाके मेरी नींद लगी। अदरवाइज़ घबरा रही थी मुझे ना, अंदर से धक 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 ऐसा हो रहा था, घबराहट सी हो रही थी। समझ लो बीपी लो था या हाई था, मुझे पहचान नहीं है, पर ऐसी कुछ कुछ हो रहा था। घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी, हार्ट बीट बहुत तेज़ तेज़ चल रही थी। और कल मैं सोची थी कि मैं न्यू बुक लेकर आई हूँ, उसको देखूँगी, पढ़ूँगी, बट मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू आए हैं सभी लोगों का वेलकम है, अच्छा लगा। और जैसे कि एक कंट्रोवर्सी का नाम दिया जा रहा था
आरती और मेरे और निधि के बीच में, या निधि आरती के बीच में, तो कंट्रोवर्सी नहीं है। खींचना चाहो तो खींच जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, पर मैंने इस चीज़ को रोक दिया है। अच्छी बात है मेरे हिसाब से। ज़रूरत पड़ी तो इसको फिर से लाया जाएगा, क्योंकि पब्लिक को इन्हें सच पता चलना चाहिए, ज़रूरत पड़ी तो। बाकी मैंने जो लाइव गई थी उस पर क्लियर कर दिया है पूरा, उस समय निधि भी आई थी। उसके बाद जो लाइव के बाद मैं हॉस्पिटल में थी, तो मेरे पास व्हाट्सएप पे आरती का फिर से मैसेज आया और उसने एक पोस्ट मुझे सेंड की, स्क्रीनशॉट, और उसने रोते हुए मुझे डालकर बोली, देखना बहन, ये मुझे बद्दुआ दे रही है। हालांकि वो कम्युनिटी पोस्ट अब डिलीट हो गई है, तो लोग डरते हैं उसकी बद्दुआ से, क्योंकि एक समय था लोग कहते थे कि उसकी बद्दुआ का शिकार मैं बनी हूँ, और उसकी आरती की कंडीशन अभी ठीक नहीं है, बहुत डर रही थी। उसने मुझे कहा, तो मैंने उससे कहा कि अब नहीं आएगा उसका कोई भी पोस्ट वीडियो, कुछ भी नहीं आएगा, बेफिक्र रहे। बोलती कैसे? मैंने सारी पब्लिक के सामने मैंने कह दिया है निधि से कि कुछ मत करना, अब जाने दो उसको, अभी थोड़ा टाइम दो, बाद में अपन लड़ाई भिड़ाई करेंगे, अभी छोड़ दो उसे। क्योंकि अभी थोड़ा सा बोलते हैं ना कि सबसे बड़ी संपत्ति एक औरत के लिए पति होती है, और उसे अभी अपने पति के साथ समय बिताने दो, पति की देखभाल करने दो। अभी उसको मेंटली डिस्टर्ब हो है वो पहले से ही, और अपन कुछ करेंगे तो वो अच्छा नहीं है। तो निधि ने एक्सेप्ट तो किया, और मैंने उसका एक दो, क्योंकि वो कंटिन्यू एक दिन में 4 वीडियो लाइव, कम्युनिटी, सारा कुछ उसका एक दिन में बहुत सारा कुछ हो जाता है। तो एक वीडियो देखा था, थोड़ा ठीक लगा, शायद ये सही चल रही है, पर उसने फिर से एक कम्युनिटी पोस्ट की, जो कि बड़ा मैटर था। इतना इंसान फुर्सत से कैसे कम्युनिटी छाप लेता है? मैंने बोला ये शायद नहीं सुधरेगी। ठीक है, बहुत सारी पब्लिक उसके फेवर में है निधि की, कुछ चीज़ें आरती की पकड़ी गई है जो कि पब्लिक है, सब जानती है। तो कुछ चीज़ें आरती की पकड़ी गई है, कुछ चीज़ें यानी कि निधि की जो बातें हैं कई लोगों को ठीक लगी है, कुछ लोगों को ख़राब लगी है, कुछ आरती सबको सही लग रही है, कभी आरती किसी को गड़बड़ लग रही है। तो सबका अपनी अपनी समझदारी है, और सब अपनी अपनी जगह में सच्चे हैं, ये कहेंगे। मैं ना निधि का सपोर्ट कर रही हूँ, ना आरती का सपोर्ट कर रही हूँ। मैं सिर्फ परिस्थिति को देख करके निधि को बोल रही हूँ अभी शांत हो जाओ। पर निधि है कि हालांकि वीडियो तो नहीं आया, पर पोस्ट डाल रही है ना, कम्युनिटी पोस्ट डाला उसने, यानी आरती के हस्बैंड का एक्सीडेंट क्यों हुआ, रीज़न दिए हैं वहाँ पर। उसके बाद वोटिंग हो रही है वहाँ पर। गलत है यार, मत टॉर्चर करो, बाद में देख लेंगे। अब इसको ठीक तो हो जाने दो, समय तो दो से, बाद में मानते हैं। चलो तुम्हारे साथ, तुम्हारा कहना है तुम्हारे साथ भी स्कैम हुआ, फ्रॉड हुआ है, ये हुआ, मान रहे हैं, पर थोड़ा समय दो, उसके बाद तुम बदला ले लेना, जो भी करना कर लेना, वो थोड़ा ठीक हो जाए, वरना वो भी बोलेगी। तो थोड़ा सा कम्युनिटी, जब मैंने अभी आज सुबह देखा है, बुरा लगा कि फिर से ये शुरू हो गई। कितना समझाया मैंने सबके सामने लाइव में। मैं निधि से कभी ऐसे पर्सनल मैंने कभी बात नहीं की उससे, कभी भी नहीं। उसने नंबर भी लेने की कोशिश की, चला भी गया था नंबर, पर मैंने मना किया इस चीज़ को। आरती इस जगह सही है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ इस मोबाइल नंबर की कहानी। जो निधि बोल रही है, निधि की पूरी बातें 80%
90% सच्ची है। पर एक जो चीज़ है जो कि निधि को नहीं पता, इसलिए वो ऐसा कह रही है कि सुहाना का नंबर निधि ने मांगा। हाँ, मांगा आरती से, और आरती ने दे भी दिया। जब आरती ने मुझे बताया कि निधि ने तुम्हारा नंबर मांगा है तो क्या करूं, जबकि वो दे चुकी थी, तो मैंने बोला नहीं देना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नफ़रत करती निधि से। हालांकि समय के चलते मैं सब कुछ माफ़ कर चुकी हूँ, बट मैंने मना किया था आरती से कि मुझे उससे बात नहीं करना है और ना ही मेरा नंबर दिया जाए। मैं नहीं चाहती, मुझे विश्वास ही नहीं था निधि पर, क्योंकि उस समय मैंने बहुत कुछ सुना था। उसकी बददुआ का शिकार हुई थी, जो कि सारी पब्लिक जानती है। बहुत लोगों ने मेरे ऊपर वीडियो बनाया। कम्युनिटी का सच भी लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरे को अपनी तरफ से, भाई सब लोग शांत हो जाओ, अच्छी बात है, मैं अपनी तरफ से अपना सच रखूँगी जो मेरे ऊपर लगाया गया है कि मैंने ये करा वो करा। कुछ कुछ चीज़ें तो मैं बताऊँगी भाई, बोलूँगी, और इन चीज़ों के मुझे आंसर भी चाहिए। तो कम्युनिटी का सच भी बताऊंगी, जैसा कि मुझे बोला गया ना कि इसका पति मर गया और कम्युनिटी पोस्ट करवाने के लिए, अपना चैनल को ग्रो करवाने के लिए लगी हुई है। इसका भी मैं बताऊंगी, बोलूंगी। हर्ट होता है ये सब सुन करके। हालांकि मुझे कोई ऐसा प्रूफ नहीं दी गया है कि बोला गया, पर जब इतनी सारी बातें सच है, मैं सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि आप लोग भी जानना चाहते हो, है ना। मैं गलत का सपोर्ट नहीं करूँगी, ना ही मैं उनकी मेहनत का खाती हूँ, ना ही मैं उनकी मेहनत का खाती हूँ। मैं अपनी मेहनत का खाती हूँ, ठीक है। सब लोग अपनी अपनी जगह पर सही है, और यूट्यूब पर जो लोग आते हैं वो अर्निंग करने के माध्यम से ही आते हैं, और मैं भी इसी कारण से ही आई हूँ। पर जो अपनी इमेज है ना, वो इमेज भी बरकरार रहे, इमेज नहीं जानी चाहिए। तो मैं अपने लिए तो बोलूँगी। तो अभी तो मेरे हाथ काँप रहे हैं, और मैं आप लोगों को मिलूँगी कल, ठीक है। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बाय बाय। ख्याल रखिए अपना, और जो लोग मेरे पास न्यू मेंबर्स आ रहे हैं सभी को दिल से धन्यवाद, वेलकम है। रहिएगा हमारे चैनल पर और जाइएगा मत, ठीक है। हमेशा मैं कुछ ना कुछ अपने वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ नया सिखाती हूँ। मीन्स ये सिखाती हूँ कि भाई अकेली महिला जो सरवाइव कर रही है अपने बच्चे को लेकर, अपनी एक बेटी को लेकर के, तो कैसे जीती है। ऐसी ज़िंदगी भी जी सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है घोटाला करें, अपन सच्चे राह पर भी चल सकते हैं। घोटाला करने से कुछ दिन बल्ले बल्ले होती है, उसके बाद भगवान सब देखता है ना। कर्म लौट के आता है, ऐसा कुछ कुछ कहते हैं लोग। तो हमेशा सच्चे बन के रहो। झूठ तब बोला जाता है जब किसी की ज़िंदगी बच रही, किसी का भला हो रहा है, तब झूठ बोलो, पर झूठ की आदत मत डालो। चलो तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राधे राधे।